वेलकम टू मशीनरी इंडिया। दोस्तों, आज हम आप लोगों को दिखाएंगे कि ये पैनल डोर वगैरह कैसे बनता है, उसका फाइल्स कैसे क्रिएट करता है, बॉर्डर और डिजाइन्स कैसे इनपुट करते हैं, टूल पाथ के साथ आपको कंप्लीटली दिखाएंगे। तो सपोज आप क्रिएट न्यू मॉडल में गए, हाइट किया आपने सपोज 700 और चौड़ाई किया है आपने, विड्थ जो है उसको किया आपने 4550। उसके बाद ओके करने के बाद रेक्टेंगल में जाके क्लिक करना है और क्रिएट करने के लिए आपका विड्थ जो मैंने दिया था 550 और हाइट दिया मैंने 700 और फिर क्रिएट कर दूंगा और फिर क्लोज कर दूंगा। इसको कीबोर्ड में F9 मारेंगे तो भी सेंटर में जाके बैठेगा, या फिर आप पोजीशन में जाके सेंटर चूज करेंगे तो भी सेंटर में बैठेगा। तो ये एक हो गया आपका। राइट क्लिक कीजिए, कॉपी और फिर से एक बार पेस्ट कर दीजिए और पेस्ट करने के बाद में आप माउस को चेंज कर लीजिए, नोट एडिटर ओपन कीजिए करके इस दोनों को चूज करके थोड़ा डाउन कीजिए। ठीक है, ये काम हो जाने के बाद में आप माउस को फिर से चेंज कर लीजिए और मैं एक सेंटर लाइन पॉलीलाइन करूँगा ताकि सेंटर हमको अच्छे से मिल सके। देखिए कीबोर्ड में अगर कंट्रोल पकड़ेंगे तो कहीं भी आप प्रेस कीजिए सीधा ही आएगा, अगर कंट्रोल प्रेस नहीं करेंगे तो आपको पक्का सीधा नहीं मिलेगा। ऐसा होगा। और जैसे मैं अभी कंट्रोल को स्विच को प्रेस करूँगा अभी सीधा हो जाएगा। देखिए सीधा हो गया, मेरा इतना दूर तक लेके गया फिर भी सीधा हो गया। उसके बाद राइट क्लिक, तो ये आ गया आपका और इसको भी लेके आप सेंटर में पेस्ट कर दीजिए, सेंटर F9 और फिर इसको चूज करके आप नोट एडिटिंग को चूज करने के बाद ठीक माउस इसके सेंटर में जाके राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट्स ए पॉइंट और फिर सेम राइट साइड में कन्वर्ट टू बी और सेम ये भी सेम कन्वर्ट शेप टू बीजर और फिर इस तीनों को चूज करके कीबोर्ड में ऑफ कीजिए आप इसको और आप करके कोई भी एक साइड आप चूज कर लीजिए, रेडी कर लीजिए। जैसे कि मैं ये लेफ्ट साइड वाला ऑप्शन जो है मैं इसको चूज करूँगा और इसको मेरे हिसाब से थोड़ा सा हल्का सा डाउन करूँगा क्योंकि पैनल डोर में इसी टाइप का डिजाइन रहता है। तो मैंने ऐसा कर लिया हो तो आप देख सकते हैं ये साइड में कैसा है और ये साइड में कैसा है। तो सिंपल है, मैं इसको कट करने वाला हूँ अभी। फिर सेम नोट एडिटर में जाऊँगा, जाने के बाद मैं इस पॉइंट में जाके राइट क्लिक करूँगा और कट वेक्टर को प्रेस करूँगा और सेम ये भी सेम कर लूँगा कट वेक्टर। जैसे ये हो गया, माउस चेंज कर लेंगे हम फिर से और इस पार्ट को पूरा डिलीट कर देंगे। ओके, ये भी डिलीट और फिर इसको चूज करेंगे और मिरर वेक्टर में जाने के बाद में राइट करूँगा और फिर इस दोनों को चूज करके राइट क्लिक करूँगा और जॉइंट ऑप्शन प्रेस करूँगा। जैसे आपका जॉइंट हो जाएगा और फिर आप मारिए इसको बॉटम साइड, तो इधर आ गया आपका। ऑलरेडी पीछे हम लोगों ने 2 कॉपी पेस्ट किया था, वो लाइन अभी काम पे आएगा। तो फिर हम बाहर का लाइन पहले चूज करेंगे और शिफ्ट पकड़ के फिर बॉटम वाला लाइन चूज करेंगे और पोजीशन में जाकर बॉटम साइड प्रेस करेंगे। सॉरी, फर्स्ट इसको फिर सेकंड इसको और फिर बॉटम वाले लाइन को चूज करेंगे।
और इसको भी सेम चूज करूंगा और टॉप साइड पेस्ट कर, और सिंपल कुछ नहीं करना, आप सीजर लीजिए, इसको कटिंग कीजिए और आपका एक पॉलीलाइन ले लीजिए जो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक छोड़ना है। पॉलीलाइन चूज करने के बाद इधर भी सेम ऑप्शंस क्लिक कर दीजिए और फिर पूरा चूज करके राइट क्लिक करके पूरा चूज कीजिए। चूज करने के बाद में इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। करने के बाद में देखिए क्या दिख रहा है, ज्वाइन वेक्टर विथ कनेक्ट स्टार्ट। डायरेक्ट इसको चूज कीजिए। चूज करने के बाद में कीबोर्ड में जे प्रेस कीजिए, डायरेक्ट आपका ज्वाइंट का ऑप्शन आ जाएगा, फिर क्लोज। ये आपका हो गया पैनल का। और इसके बाद हम इसको ऑफसेट देके ऑफसेट में जाएंगे और हम बाहर में जो कारपेंटर लोग डिग्री करके रखते हैं ना, तो सपोज अगर 25 mm वो लोग रखते हैं तो 25 mm हम देते हैं, और फिर 25 देने के बाद में हम एक बॉर्डर देना चाहते हैं, सपोज 15 mm का एक बॉर्डर, तो ये 15 mm का एक बॉर्डर हो गया है। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर में हमें देना है डिजाइन्स। तो चलिए पहले हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। हाफ राउंड का एक बॉर्डर देते हैं या फिर स्क्वायर देते हैं, जो भी मतलब जैसा चाहिए आप लोगों को वैसा दे सकते हैं। तो हम इसको और इसको चूज कर लेंगे। सोच रहा हूँ स्क्वायर दूं या रेक्टेंगल दूं, नो प्रॉब्लम, स्क्वायर देते हैं। स्क्वायर में क्या होता है पता नहीं चलता 3D मॉडल्स में, लेकिन पता है आपका अच्छा दिखने में अच्छा रहता है। राइट क्लिक शेप एडिटर और स्क्वायर में जाके डायरेक्ट आप इसको स्टार्ट हाइट 12 mm दे दीजिए और फिर आप ऐड कर दीजिए, सिंपल, और कुछ नहीं करना। और यहाँ देखेंगे कि आपका ये मॉडल क्रिएट रेडी हो गया। और फिर हम इसको 3D में एक बार चेक कर लेंगे कैसे लग रहा है करके। तो आप देख सकते हैं कि कैसा हो रहा है। और फिर हम इसके अंदर में डिजाइन्स पेस्ट करके देखते हैं। तो गया मैं रिलीफ फाइल्स में और इस फाइल्स को हम इंसेट्स में करने वाले हैं। मेनू को सेलेक्ट करते हैं और इसको चूज करके सेंटर पोजीशन में करके स्केल को क्लिक करने के बाद में आपको तो नॉर्मली छोटा करके अप्लाई कीजिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा कर लीजिए उसे आपके हिसाब से और अप्लाई कर दीजिए। और ट्रांसफर वेक्टर में जो ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन है, सिंगल क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक ये लाइन आपका आ जाएगा, आप जाके एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये साइज है आपका, सेंटर करके बैठा लेते हैं, इसको थोड़ा हल्का ऊपर करना है।
तो दोस्तों, और फिर हम साइज में जाके हमने 12 mm दिया था, तो इनको भी 12 mm देंगे, देके अप्लाई करेंगे और फिर पेस्ट। तो हमारा ये काम कंप्लीट होता है और इसके बाद हम इसको टूल पर दे देंगे, दे के क्लोज कर देते हैं मेनू को। 3D में एक बार चेक कर लेते हैं कैसे लग रहा है ये। और इसके बाद हम लोग टूल पर दे देंगे, इसको देख लेते हैं कैसे लगेगा। देखने के बाद फाइल चूज किया, टूल पाथ, 3D टूल्स, उसके बाद सिलेक्ट वेक्टर में अच्छा आने के लिए मैं छोटा पतला बिट से कंप्लीट कर रहा हूँ। और मटेरियल सेटअप्स 25 mm का वुड है हमारा, कंप्लीट करते हैं। 3D मॉडल्स ओपन करते हैं। और फिर नाउ करते हैं। फिर इसको क्लोज करके हम सिमुलेशन टूल पर देके चेक कर लेंगे कि इसका फास्ट करेंगे और सिमुलेशन टूल पर